गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार मौर्य चेतना मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज नैनापुर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कक्षा 11 साहित्य वर्ग की हिंदी पाठ 3 डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित भारतीय साहित्य की विशेषताओं, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि साहित्य है क्या। जिस प्रकार से हम अपने रहन सहन के माध्यम से हमारी एक अपनी पहचान होती है, वेशभूषा खान पान के आधार पर लोग हमें समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर विषय का एक अपना साहित्य होता है, अपना एक रूप होता है, अपनी एक पहचान होती है, जिसके माध्यम से वह अपने विकास के साथ साथ देश का विकास भी करती है, देश के गुणों को परिलक्षित करती है, उसकी विशेषताओं का बखान करती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बताया कि समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। यानी हमारे भारतीय साहित्य में क्या विशेषता है? समन्वय की। सभी लोग एक समान है, कोई न ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। सभी में समन्वय दर्शाया गया, समानता दिखाई गई। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है, बहुत ही खास है, कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है। क्या बताया गया कि संसार में बहुत से साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गुजराती, मराठी, फारसी और अरबी, सभी विषयों का अपना एक साहित्य है। लेकिन हमारे हिंदी विषय का साहित्य इतना मजबूत, इतना अच्छा, इतना सुडौल है कि सभी लोग स्वतः ही इसकी ओर आकर्षित होकर के चले आते हैं या इसके साहित्य को सरोपर स्वीकार करते हैं। और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जो इसका अपना एक अस्तित्व है, जिसके आधार पर जानी जाती है। जैसे आपने किसी को कोई बात कही, किसी बात का ज्ञान कराया, उन्होंने क्या कहा कि प्रमाण दीजिए, प्रूफ कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। तो हमारा हिंदी साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो किसी भी तर्क करने वाले को प्रूफ यानी तथ्य सहित उसे दिखा सकता है, समझा सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है कि यहाँ पर विश्व के सभी देशों में न जाकर हमारे देश में, भारत में ईश्वर ने स्वयं जन्म लिया है। जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, अन्य जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के इसे और भी पावन कर दिया है, पवित्र बना दिया है। तथा जिस प्रकार वर्ण और आश्रम चतुष्टय के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है। चतुष्टय मीन्स होता है 4। चतुष्टय
चार आश्रम कौन कौन से हैं? आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम हैं। प्राचीन काल में इन चारों आश्रमों का बहुत ही बड़ा प्रभाव था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें बालक जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक वह ज्ञानार्जन करता था, गुरु के पास रहता था, ज्ञान अर्जित करता था। गृहस्थ आश्रम में 26 से 50 वर्ष तक वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। विवाह इत्यादि समस्त कार्यक्रम इस गृहस्थ आश्रम में होते थे। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वह वन की ओर प्रस्थान करके ज्ञान को अर्जित करता था और अपने गुरु के पास जाकर ज्ञानार्जन के बाद वह 75 से 76 से 100 वर्ष तक वह संन्यास पूर्णतः ग्रहण करके अपने घर वार का त्याग करके मोक्ष के काल में ही लगा रहता था। तो ये चतुष्टय मीन्स होता है चार, आश्रम में होता है आश्रम, चार आश्रम हिंदू धर्म में बताए गए हैं। वर्ण मीन्स होता है रंग, जैसे कि प्राचीन काल में बताया गया, वर्ण मीन्स होता है रंग। लोगों का मानना है, धार्मिक मत है कि इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की। मनुष्य की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। जिनकी उत्पत्ति मुख से हुई वह ब्राह्मण कहलाए, जिनकी भुजाओं से हुई वह क्षत्रिय कहलाए, और जिनकी उत्पत्ति उदर से हुई, जंघाओं से हुई वो वैश्य कहलाए, और जिनकी उत्पत्ति पैरों से हुई वह शूद्र कहलाए। उसी के आधार पर इन्हें वर्ण में विभाजित कर दिया गया। वर्ण मीन्स रंग। कौन सा रंग? जो गोरे थे वह ब्राह्मण कहलाए, जो लाल थे वह क्षत्रिय कहलाए, जो पीले थे वह वैश्य कहलाए, और जो काले थे वह शूद्र कहलाए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखिए, ठीक उसी प्रकार साहित्य का अन्य अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय में हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से क्या बताया गया? हमारा साहित्य केवल धर्म के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिसके पास आज सुख है आए दिन वह दुखी हो सकता है, और जिसके पास दुख है उसे सुख अवश्य प्राप्त होगा। उत्थान में उदित होना, निकलना या जन्म होना। जो ऊपर उठा है वह नीचे गिरेगा। पतन मीन्स होता है गिर जाना। जो ऊपर उठा है वह नीचे गिरेगा, उसका अंत होगा। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण संभव है। जो आज सुखी है उससे दुख अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इन सभी विषयों पर या इन सभी विषयों का ज्ञान हमारे साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचता है।
हर्ष मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी। विषाद मीन्स होता है दुख, शोक, कष्ट। यानी जो खुश है आज वह कल रोएगा, जो आज हंसता है उसे कल रोना पड़ेगा। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। क्या बताइएगा? साहित्य को आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, सब कुछ आपको एक समन्वय, एक भाव से ही सब कुछ दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं। क्या बताया गया? प्रबल माने होता है बहुत ही मजबूत, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, नाटक के जो दर्शाए जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किस प्रकार से घात प्रतिघात करके उससे हानि पहुंचाता है। कि एक अगर मान लीजिए किसी के बेटे ने किसी की जान ले ली, किसी की संपत्ति छीन ली, तो उसके बच्चे होंगे जो उसके अपने होंगे, वह बलपूर्वक उसके जिसने छीना उससे फिर से वापस छीन लेने की कोशिश करते हैं या छीन लेते हैं। पर सबका अवमान, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। आनंद यानी कि जैसे कि आप कोई भी कॉमेडियन मूवीज़ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या हास्य चुटकुले पढ़ते हैं, या कविताएं सुनते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। जैसे लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। यानी दूसरे को हानि पहुंचा देना, अपने आप को प्रसन्न कर लेना, यह लोगों की क्या है? मन में भावना होती है, जिससे उनको बहुत ही आनंद आता है, मज़ा आता है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का। जितने भी हमारे धर्मगुरु हुए हैं, सभी ने अपने ज्ञान के माध्यम से, सभी ने यही चाहा कि हमारे शिष्य आगे बढ़ें, ईश्वर की पूजा आराधना करें, अपना नाम रोशन करें, मेरा भी नाम ऊंचा होगा और मैं स्वयं मोक्ष को प्राप्त करूं, और जितने भी मेरे शिष्य हैं मेरे आदर्शों का पालन करके वह भी मोक्ष को प्राप्त करें। वर्तमान स्थिति में उसका इतना संबंध नहीं रहा। जैसे कि धर्मगुरुओं का भी कहना है कि ज़माना अच्छा नहीं है, संभल के चलिए, समय बहुत ही खराब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे धर्मगुरु ही उस उच्च आदर्श को, उस उच्च विचारों को हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो भविष्य में ना तो उनका ही कल्याण हो सकता है और ना हमारा ही कल्याण हो सकता है। क्योंकि जैसे आप किसी कार्य को करने के लिए जब तक लगन से, मन से कार्य नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए लगन होनी चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए। लक्ष्य तक मनुष्य तभी पहुंच सकता है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उससे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति में उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य स्थिति से है। हमारे यहाँ पाश्चात्य प्रणाली के दुखांत नाटक इसलिए नहीं दिखाई देते। पाश्चात्य में होता है पुराने, पाश्चात्य में पुराने, तो हमारे यहाँ जो पुरानी नाटकें हैं, वैदिक काल की नाटकें हैं, उसमें दुखांत माने होता है दुख का अंत। ऐसी नाटक इसलिए नहीं दिखाई देते। यदि आजकल 2-4 नाटक
ऐसे दीर्घ भी पढ़ने लगे तो वे भारतीय आदर्श से दूर और पाश्चात्य आदर्श से अनुकरण मात्र हैं। कविता के क्षेत्र में ही देखिए, यद्यपि विदेशी शासन से पीड़ित तथा अनेक क्लेशों से संतप्त देश निराशा और चरम सीमा तक पहुंच चुका था और उसके सभी अवलंबों की इतश्री हो चुकी थी, यानी सभी समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार रहित हृदय से समस्त जात को आश्वासन देते हैं कि भरे भाग अनुराग लोग कई राम अवध चितवन चितई हैं और शानंद सुनि गिनती हेरी और हंस करुणावार भूमि विजयी हैं और राम राज भयो काज सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी हैं और समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब सुगद सेन हारत। कि तुलसीदास जी ने अपने कविता के माध्यम से, अपने पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि भो भाग भरे भाग अनुराग लोग हैं कि बहुत ही प्रेम पूर्वक, अनुराग में होता है प्रेम पूर्वक, लोग यही कहते हैं कि राम अवध चितवन चितई है, कि श्री रामचंद्र जी अवध रूपी या अवधवासियों के हृदय में आज भी विराजमान है, कि उनको देखकर सभी आनंदित हो जाते हैं, विनती करते हैं, हंसते हैं और श्री रामचंद्र के हंसने से, जो उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं, दुखी होने से जो आंसू बहते हैं, या उनके जाने से, उनके दुख से जो आंसू गिरे हैं, जिससे वहाँ की भूमि गई कि राम समाज भयो काज सगुन शुभ राजा, कि राजा राम के राज्यकाल के समय जो कुछ हुआ था सब अच्छा हुआ। वो जगत पर विजय प्राप्त करने योग्य थे, उन्होंने जगत पर, विश्व पर, संसार में विजय प्राप्त की और उनके द्वारा ही हम सभी लोगों के दुख हरण हुआ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हुआ। आनंद की कितनी महान भावना है कि चित्त किसी भी आनंद की कल्पना भी मानो नाच उठता है। हिंदी साहित्य के विकास का समस्त युग विदेशी तथा विजातीय शासन का युग था। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने हिंदी को पूर्णतया दबाने का प्रयास किया। वह अपने की भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अपनी भाषी लोगों को ही अधिक महत्व देते थे, उच्च पदों पर उन्हीं लोगों को स्थान प्राप्त करते थे। फिर भी साहित्यिक समन्वय का भी निरादर नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ साहित्य की समानता थी, उसकी जरा सा भी हानि नहीं हुई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अपना साहित्य का, अपनी भाषा का और उसकी उन्नति के लिए जो भी प्रयास है लगातार चलते रहने चाहिए। आज का वीडियो इतना ही, शेष कर दिया।